नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। ये हैं बॉलीवुड की सेक्स सिंबल ईशा गुप्ता। ये हैं योगी सरकार के डुबकी मंत्री नंद गोपाल गुप्ता उर्फ नंदी। और ये हैं महाकुंभ में भगदड़ की छोटी मोटी घटना में मारे गए छोटे मोटे लोगों की बेकफन लाशें। जब इस महाकुंभ में हुई छोटी मोटी घटना में ये छोटे मोटे लोग बेमौत मारे गए थे, तब भी ये सवाल उठा था कि अगर वीआईपी प्रोटोकॉल के अमृत कलश की थोड़ी सी बूंद ही इनके ऊपर पड़ जाती तो ये यूं बेमौत न मारे जाते। ये आज की तारीख में अपने अपने टीवी के पर्दों से चिपके हुए या फिर अपने अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर डुबकी मंत्री को एक बार फिर से डुबकी लगाते हुए देख रहे होते, यूं अकाल मृत्यु को प्राप्त ना हुए होते। पर इन छोटी मोटी बातों से आखिर किसे फर्क पड़ता है और क्यों फर्क पड़ता है? आप देखिए ना, योगी सरकार के डुबकी मंत्री वीआईपी प्रोटोकॉल के गाजे बाजे के साथ में बॉलीवुड की सेक्स सिंबल ईशा गुप्ता का उसी तरह से स्वागत कर रहे हैं जैसा कभी देवराज इंद्र की राजसभा में मेनका या फिर उर्वशी का राजसी, दिव्य और स्नेहा सिक्त स्वागत किया गया होगा। मैं इन्हें योगी सरकार का डुबकी मंत्री इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन्होंने अब तक इतनी वीआईपी डुबकियां ले ली हैं जितनी कि युद्ध के पहले 30 दिनों में रूस ने यूक्रेन पर मिसाइलें नहीं दागी होंगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्या हुआ है, मैं ईशा गुप्ता को बार बार सेक्स सिंबल क्यों कह रहा हूँ। दरअसल ईशा गुप्ता को अब तक न पद्मश्री मिला है, न पद्म भूषण, न पद्म विभूषण और न ही कला, संस्कृत व साहित्य के क्षेत्र में उनका कोई योगदान ही रहा है। अब ये अलग बात है कि कल को नंद गोपाल गुप्ता नंदी अगर इस देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो शायद ईशा गुप्ता को पारदर्शी वस्त्रों में पारदर्शिता फैलाने के महान योगदान के चलते सीधे ही भारत रत्न से नवाज दिया जाए। पर आज की तारीख में तो वीआईपी प्रोटोकॉल के क्राइटेरिया में फिट होने के लिए उनके पास मानसल सौंदर्य की यही इकलौती गोमती है जिसे लेकर वे संगमनोज के इस वीआईपी महाकुंभ की स्पेशल ट्रेन की एसी फर्स्ट कैटेगरी का टिकट कंफर्म कराने के लिए पहुंच गई हैं। ये टिकट शायद सीधा मोक्ष तक ले जाता है। अब डुबकी मंत्री के बारे में भी जान लीजिए, वे भी कोई मामूली आदमी नहीं हैं। वे प्रयागराज से ही ताल्लुक रखते हैं और भारतीय जनता पार्टी के संगमनोज पर पवित्र होने से पहले वे बीएसपी के फाफामऊ घाट पर और झूसी के कांग्रेसी घाट पर तीर्थ यात्रा का आनंद ले चुके हैं। वे सीएम योगी आदित्यनाथ के इतने कृपा पात्र हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ भले ही 66,000 ओबीसी भर्ती के पीड़ितों के घर की देहरी पर ना गए हों, लेकिन वे डुबकी मंत्री के बेटा और बहू को आशीर्वाद देने के लिए उनके बहुमंजिला इमारत की ऊपरी माले तक लिफ्ट के जरिए जरूर चले गए हैं। हिंदू धर्म पुनर्जन्म के सिद्धांत पर यकीन करता है। ये मानता है कि मृत्यु के बाद और पुनर्जन्म से पहले आत्मा जरूर एक बार लौटती है अपने जाने पहचाने परिचित स्थानों को देखने के लिए, निहारने के लिए। मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि जिस वक्त योगी सरकार के डुबकी मंत्री बॉलीवुड की सेक्स सिंबल ईशा गुप्ता को इस वीआईपी प्रोटोकॉल के पद्म विभूषण से नवाज रहे होंगे, उसी समय महाकुंभ की इस भगदड़ में मारी गई मृतात्माएं संगमनोज के वीआईपी टेंटों का एक एक सिरा पकड़ करके बैठ गई होंगी और इस महान दिव्य व अलौकिक दृश्य को भरी आंखों से निहार रही होंगी। हिंदू धर्म की मान्यताओं के मुताबिक उनकी 10वीं, 13वीं और यहाँ तक कि बरखी भी इसी महान दृश्य को देखते हुए संपूर्ण हो गई होगी। कुछ मृतात्माएं ऐसी भी होंगी जिन्हें बाकायदा इसे देखते हुए मोक्ष प्राप्त हो गया होगा और अब वे पुनर्जन्म के लिए भी वापस नहीं लौटेंगी। सोचिए ये कितने अभागे लोग हैं कि अपने जीते जी वीआईपी प्रोटोकॉल को पाने की बात तो दूर रही, उस वीआईपी प्रोटोकॉल को करीब से देखने तक को भी तरस गए। ये इन अभागों का अहोभाग्य है कि इस महाकुंभ में अकाल मृत्यु, माफ करें बाबा बागेश्वर मुझे, इस महाकुंभ में मोक्ष प्राप्त करने के जरिए ही सही वे इस वीआईपी प्रोटोकॉल को इतने करीब से देखने का महान मौका प्राप्त कर सके।
वाकई इसका पूरा का पूरा श्रेय इस सूबे के डुबकी मंत्री को जाता है और मुझे पक्का यकीन है कि एक रोज उनका ये महान योगदान एनसीईआरटी की किताबों में किसी अविस्मरणीय इतिहास की तरह दर्ज होगा, बच्चों को पढ़ाया जाएगा। हिंदी के मशहूर कथाकार भगवती चरण वर्मा अपनी महान कृति चित्रलेखा में लिख चुके हैं कि हम ना तो पुण्य करते हैं ना हम पाप करते हैं, हम वही करते हैं जो हमें करना होता है। सो आप ये भी कह सकते हैं कि डुबकी मंत्री और बॉलीवुड की सेक्स सिंबल ईशा गुप्ता इस महाकुंभ की पवित्र और पुण्य भूमि में वही कर रहे हैं जो उन्हें करना था, और इसमें किस बात का पुण्य और किस बात का पाप। उर्दू के महान शायर अहमद फराज लिख गए हैं, हम ना होते तो किसी और के चर्चे होते, खलकते शहर तो कहने को फसाने मांगे। यानी अगर हम ना होते, अगर हम ये काम नहीं करते तो कोई और करता। इस शहर के लोगों का क्या है, इनको तो कुछ ना कुछ कहना ही है, कुछ ना कुछ कहानी बनानी ही है, इनकी क्या बात की जाए। तो सारी की सारी बातें आखिरकार डुबकी मंत्री के इर्द गिर्द ही क्यों की जाएं? क्यों ना उनकी भी बात की जाए जो इस वीआईपी प्रोटोकॉल की व्यवस्था के ईश्वर हैं, जिन्होंने इस व्यवस्था को तय किया है। अगर आज ये डुबकी मंत्री ना होते तो यहाँ पर कोई और डुबकी मंत्री होता, लेकिन ये वीआईपी प्रोटोकॉल की व्यवस्था तो ऐसी ही होती। मैं उस ईश्वर की बात कर रहा हूँ जो जितनी ही बार इस महाकुंभ में दस्तक देते हैं, यहाँ पर पहुँचते हैं, उतनी ही बार ये पूरा का पूरा शहर वीआईपी प्रोटोकॉल के डायनामाइट से कांपने लगता है। दूर दराज तक की सड़कें सुनसान हो जाया करती हैं और संगम नोस के एक हिस्से को तो बाकायदा वीआईपी प्रोटोकॉल के रोमन एम्पायर की राजधानी एथेंस की तरह से दूसरे लोगों के लिए अभेद्य कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अगर कोई पर मार सकता है तो सिर्फ और सिर्फ वीआईपी। ऐसे में इस जगह पर आम आदमी का पहुंचना स्पार्टा की लड़ाई को जीतने से भी ज्यादा मुश्किल और असाध्य होता है। ये वही वीआईपी प्रोटोकॉल है जो किसी गंगा की तरह ईश्वरत्व के शिखर से प्रवाहित होता है और डुबकी मंत्री की मासूम मूंछों के चारों ओर किसी गर्व की तरह ठहर जाता है, या यूं कहें किसी अकड़ की तरह तन जाता है। जब भी ये उनकी मूंछों पर आकर के ठहरता है, वे मंद मंद मुस्कुरा उठते हैं। वे अक्सर ही मुस्कुराते हुए पाए जाते हैं। ये वीआईपी प्रोटोकॉल उनकी मूंछों से ऐसा बंध जाता है जैसे हस्तिनापुर के सिंहासन से बंधी हुई भीष्म प्रतिज्ञा हो। न वो भीष्म प्रतिज्ञा टूटी थी और न ही ये वीआईपी प्रोटोकॉल टूटेगा। लखनऊ और प्रयागराज के बीच में पड़ने वाले गोंडा के महान शायर अदम गोंडवी लिख गए हैं कि काजू भुनी प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है राम राज विधायक निवास में। तो यही आज के दौर का सत्य है कि सारे मानक बदल चुके हैं। अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं तो आप भी अपने आप को बदल लीजिए, वरना किसी रोज इसी शहर में बेमौत मारे जाएंगे और कोई आपकी शिनाख्त करने को भी मौजूद नहीं रहेगा। तो रही बात महाकुंभ में इस वीआईपी प्रोटोकॉल की ताज़ा तरीन अधिकारी बनी बॉलीवुड की सेक्स सिंबल ईशा गुप्ता की, तो यकीन मानिए कि आप अंधे हैं। आप वाकई अंधे हैं। आप महाकुंभ में आई हुई परम ज्ञानी, परम तपस्विनी, परम ब्रह्मचारिणी ईशा गुप्ता की बिकनी की बात करते हैं। आप अपनी आंखों के मोतिया बिंदु का इलाज कराइए। उन्होंने इस बिकनी के ऊपर वीआईपी प्रोटोकॉल का ओवरकोट पहन रखा है, इसलिए आप वहां ध्यान दीजिए। अगर हमारे देश में महानता की स्वतः अधिकारी गार्गी, मैत्रेयी, अहिल्या और अपाला जैसी महान और विदुषी नारियों की परंपरा आज ईशा गुप्ता पर आकर के खत्म हो रही है, तो इस परम प्रताप के अधिकारिणी स्वयं योगी सरकार के डुबकी मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी हैं। इन्होंने इस महाकुंभ में वीआईपी प्रोटोकॉल के तहत लोभ, मोह, मद, वासना, अहंकार, ऐश्वर्य, संपत्ति के शिखर आदि को इतने अलग अलग रूपों में इतनी बार डुबोया है कि स्वयं महाकुंभ का देवता भी उनके आगे नतमस्तक हो गया है। महाकुंभ की बेला में संगम नोज में स्नान करके ये वीआईपी हस्तियां भले ही धन्य ना हुई हों, मगर इनके स्पर्श से संगम जरूर धन्य हो गया है।
सो सर्वाधिक वीआईपी डुबकियों से आच्छादित, सर्वाधिक वीआईपी डुबकियों का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले सूबे के डुबकी मंत्री को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम कीजिए। वीआईपी घाट की नई महामंडलेश्वर ईशा गुप्ता के चरण छू करके आशीर्वाद लीजिए और बटेंगे तो कटेंगे के नए महामृत्युंजय मंत्र का जोर जोर से गगन भेदी जाप कीजिए। इस दौर में जीवन को सफल बनाने का इससे बड़ा फार्मूला दूसरा नहीं हो सकता है। वीआईपी प्रोटोकॉल के शतकुंडी महायज्ञ में आम आदमी की लाचारी, बेबसी और उसकी मजबूरियों की यही इकलौती पूर्णाहुति है। इदम पूर्णाय इदम नमः।